साथियों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, संदेश टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में खागा विधानसभा में चितौली ग्राम सभा में मौजूद हैं। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि एक कार्यक्रम जो हमारे टीवी चैनल में चल रहा है, जनता का संदेश, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा किए गए कार्य, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसका प्रभाव जनता पे कितना पड़ा है, जनता उससे खुश है या नाराज है, इस विषय को लेकर मेरे साथ गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो घुमा के दिखाएं। हमारे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहन लाल नाम है। आपकी क्या उम्र होगी? कम 60-65 तो होगा करे। तो आपने अपने 60-65 साल की उम्र में बहुत सी सारी सरकारों को देखा होगा। यूपी में बसपा की सरकार भी आपने देखा होगा, सपा की भी सरकार आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार पहले भी देखी होगी और अब भी देखी। तो जैसा कि योगी जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश नंबर 1 है और खुशहाल है, उत्तर प्रदेश। हम तो खुशहाल तो कोई नहीं ना, कोई खुशहाल नहीं, खुशहाल नहीं, सब दिक्कतें में है, कोई खुशहाल में नहीं। क्या दिक्कत है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत देगा, हमारे लड़का आए आपके प्रदेश में पड़े हैं जी, कोई काम नहीं मिलता। आता तो कहीं कोरोना लगा गदर डन के मारे यहाँ भाग जाते हैं। कमरा वहाँ फ्री में भी उसको किराया दे रहे हैं कमरा का, यहाँ नहीं यहाँ कमाए पाए ना वहाँ कमाए, आते जाते वो कमरा वाले खर्च पर दे रहे हैं। और जो योगी जी ये गल्ला बांट रहे हैं, गल्ला आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी मिलता है। तो उससे तो कहते हैं कि हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सहयोग हो जाएगा क्या? उसमें से नहीं होगा, उसमें क्या होगा? तो इस बार जब 2022 का चुनाव होगा तो इसमें आपका क्या निर्णय है? मतलब आप किधर जाना चाहते हैं? मतलब इसी सरकार को वापस लाएंगे कि मायावती जी को वापस लाएंगे कि अखिलेश जी को वापस लाएंगे कि प्रियंका गांधी को वापस लाएंगे? सरकार बैठी इसको तो हम भगाना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं। तो इस बार किसको लाना चाहते हैं? आप लोग को लाना चाहते हैं क्या? अच्छा, मतलब आप लोग, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप अपने दिल की बात खुल के कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आप नहीं कहना चाहते अलग बात है, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हाँ, उसको फेंकना चाहते हैं। हमें मैंने पूरी जनता चाहती है, पूरी जनता चाहती है। हमारे उखाड़े थोड़े, जब सब लोग मिलेंगे तब रुकेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि दादा ने हमारे कहा कि वो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से खुश नहीं है, किस तरीके से आम जनता को परेशानी होती है, और इस बार 22 में उन्होंने संकल्प कर रखा है कि वो सरकार को उखाड़ते हैं। ये आपका क्या नाम है? विजय। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। तो जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश नंबर 1 चल रहा है, किसी को यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसान भी खुशहाल है, युवा भी खुशहाल है, महिलाएं भी खुशहाल हैं, तो आप इस सरकार से खुश हैं? नहीं खुश हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत क्या आ रही है? 4 दिन काम करते हैं, 10 दिन बैठते हैं यहाँ घर पे, क्या होता है? तो जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हैं, जब ट्रैक्टर आप चलाते हैं, आपको स्वयं का है कि आप काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, तो जैसे ये डीजल महंगा हो गया, तो क्या इससे आपके उसमें काम में प्रभाव आया है? कोई प्रभाव नहीं आया है। डीजल महंगा होने से कोई प्रभाव नहीं है आपके काम में? प्रभाव नहीं, काम उसी तरीके मिल रहा है जिस तरीके पहले मिलता था। काम मिल रहा है, काम जब कुछ कमाई नहीं होगी काम कैसे मिलेगा? नहीं, आप कह रहे हो कि आपको मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब डीजल महंगा होने से लोगों ने, किसानों ने काम कम कर, भाई जुताई महंगी हो गई होगी तो लोग जुताई कम करवाते होंगे, इसकी वजह से आपको काम भी नहीं मिल पा रहा है। भाई जब आप जाते हो काम करने जाएंगे तभी मालिक आपको तनख्वाह देगा, नहीं करेंगे पैसा ही नहीं देगा। ये वही हमारे पूछने का मतलब है कि डीजल महंगा होने से मतलब आपके भी रोजगार पे फर्क पड़ा है, तो इसलिए आप सरकार से खुश नहीं हैं। तो सरकार को आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि कोई महंगाई है कि नहीं है, इस विषय में बताएंगे आप सरकार को? सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे कि महंगाई कम करे कि और बढ़ाए? महंगाई बढ़ाए, महंगाई और कम करें। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या करें? और जैसा कि देखा आपने, ये कहा कि हमारे भाई जो है ये ट्रैक्टर चलाते हैं, और ट्रैक्टर में इस समय जो डीजल महंगा होने की वजह से कास्टिंग बढ़ गई है खेत में किसानों की, तो किसानों ने खेती से ट्रैक्टर से खेती जुतवाने का काम थोड़ा सा कम कर दिया। इसकी वजह से इनको ये दुख है कि इनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है।
पहले परमानेंट ट्रैक्टर चलता था तो इनको तनख्वाह मिलती थी मालिक के द्वारा, लेकिन इस समय परमानेंट काम न मिल पाने के कारण इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। जिस दिन काम पे जाते हैं उस दिन तनख्वाह आपको मिलती है। आपका क्या नाम है? अजय अजय सिंह। आप क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। आप भी ट्रैक्टर चलाते हैं, तो आपकी भी समस्या से लगभग वही पोजीशन होगी। वही है। तो आप भी खुश नहीं हैं। कहाँ तो इस बार 2022 में इस सरकार को रखेंगे कि बाहर करेंगे? बाहर करेंगे। बाहर करेंगे। तेल बहुत महंगा कर दिया। तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस से। कांग्रेस की तरफ इस बार जाएंगे। मतलब प्रियंका गांधी आपको जो उनके काम हैं वो अच्छे लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? हाँ, कांग्रेस पार्टी सही। चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस समय जो गांव के युवा हैं या बुजुर्ग हैं उनका जो दर्द है आप लोगों ने देखा होगा। अब मेरी दूसरी तरफ और भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। दादा आपका क्या नाम है? राम किशोर जी। तो जैसा कि अभी सब भाइयों ने कहा, आपने देखा सुना, आपको क्या लगता है कि सरकार का काम सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल नहीं सही। आप भी खुश नहीं हैं इस सरकार से? किसानी को लेकर वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए जो नए कृषि कानून के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इसके बारे में सुना होगा आपने। तो ये कानून सरकार सही लाई है कि गलत लाई है? आपके हिसाब से गलत है। मतलब आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत जी वगैरह, जो भी किसान संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ भी खत्म किए गए, तो आप उसका समर्थन करते हैं? तो मतलब आप किसानी करते हैं, आपका मूल काम किसानी होगा। तो किसानी में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे सरकार कहती है कि हम हर सारी सहूलियतें आपको उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी के रूप में बहुत कुछ, सम्मान निधि आपको मिल रहा होगा 2000 रुपये, मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप नाराज हैं? नाराज इसलिए है कि लाटरिन को थोड़ा सा मुर्गी पाल रहा है ना, उसको और डबल करवाना चाहिए। 12,000 रुपये में लाटरिन का गड्ढा बनता है जी। आप बहुत सही, दादा ने बहुत सही कहा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न नहीं था, लेकिन दादा के मन में वो व्यथा है, तो इन्होंने बयां किया कि जो मोदी सरकार की शौचालय योजना चलाई गई थी, गांव गांव घर घर शौचालय बनवाए जाएंगे, तो दादा ने कहा कि जो गड्ढा बनता है उतने में मुर्गी भी नहीं पाली जा सकती है, और 12,000 में एक लैट्रीन नहीं तैयार हो पाती, शौचालय नहीं बन पाता। दूसरी बात जी, इतना महंगा हो रहा है, जो मतलब लाते हैं वहाँ खरीद कर जी, तो किसान को सिंचाई ज़्यादा पड़ती है, जबकि बिल वाले ज़्यादा लेंगे तो किसान को देना ही पड़ेगा जी, जब बढ़ाई है ट्यूबवेल वाले जी, तो किसान भी देना पड़ेगा भुगतान। जी, डीजल महंगाई कर देंगे, महंगी हो गई, आज का धान साल उसमें कहा सोना पैसा हुआ का नहीं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने आपकी आय दोगुनी कर दी है। कुछ नहीं, वो एक कैसे विकास से कैसे भुगतान, मतलब एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से दे रहे हैं। हाँ, पब्लिक संतुष्टि करे के बारे। अच्छा, तो ये सम्मान निधि केवल उसी का एक वो है प्रारूप, मतलब उधर से ले रहे हैं और इधर से दे रहे हैं। हाँ, ब्याज कम है, ब्याज ज्यादा है। आप लोग सुन रहे हैं, दादा की व्यथा है, लेकिन बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मैं जब गांव जाता हूं देखता हूं लोगों की जो परेशानियां हैं। इस समय किसान की लागत लगभग दोगुनी हो चुकी है, आय तो दोगुनी नहीं हुई है। सरकार ने दावा किया है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है, लागत दोगुनी हो गई है। खेती की लागत डबल हो गई है और आय उससे घट गई है। दादा, जैसे इस बार आपने देखा होगा धान और गेहूं के जो भाव थे, उससे क्या आप खुश थे? देखिए, जो मार्केट में हर प्रतिवर्ष जी 18-20 से ऊपर धान नहीं जाता। कहाँ 18-20 चलाता है नहीं, 15-16 के ऊपर नहीं जाता, हम ज्यादा बता रहे हैं। और गेहूं भी इसी रेट पे जाता है, 17-18, 16-17-18। मतलब किसान, जब किसान के घर में गल्ला आता है, जब किसान का माल सस्ता हो जाता है, जब घर पर नहीं रहता, जब घर पर आए तब जैसा कि दादा ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि इनके कहने का मतलब यह है कि जब किसान के पास कोई अनाज तैयार होता है, जब उसे ये बेचने जाते हैं, तो जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो खरीदार हैं, वो औने पौने दाम पे इनसे ले लेते हैं। लेकिन जब किसानों के पास से वो अनाज गोदामों में पहुंच जाता है, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, तब उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है।
कुल मिला के ये है कि दादा की भी महंगाई का दंश झेल रहे हैं, और जो सरकार दावे कर रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, वो बिल्कुल निराधार है। क्यों दादा, आय दोगुनी नहीं हुई है। आपने देखा। अब मेरे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं दादा से। दादा आपका क्या नाम है? भैया आपका क्या नाम है? संतोष सिंह। अब संतोष सिंह, जैसे आप भी दादा ये बता रहे थे कि जो आय का मामला है, किसानों का मामला, आप क्या करते हैं? आपका मेन काम क्या है? सर हम खेती करवाते हैं। इसके बाद जो है, जब से सरकार आई है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब सर हमारा गेहूं या धान हमारा कम से कम 2200-2400 से नीचे नहीं बिकता था जी। आज ये योगी सरकार आ गई, केंद्र में सरकार दोनों आ गई। ये सिस्टम ये करती है कि किसान सम्मान जो दे रहे हैं, हम लोगों को तो मिलते नहीं है, 3 किस्त आई है। इसके बाद जो है कहते तुम्हारी 6 किस्त लगी है, आ भी नहीं रहा, परेशान खूब है। लेकिन जहाँ हम बेचते रहे ना 60-70 हज़ार के बेचते रहे, तो 30,000 की लूट लेने के लिए हमारे। अब बिजली का बिल हमारा आता रहा उस समय 10.5 रुपया, आज इस समय जो 2250 रुपये बिल आ रहा है। बहुत सही मुद्दा भी दादा ने उठाया, बिजली वाली। मुझे भी याद है, अभी जो है सरकार इस समय तैयारी कर रही है, केंद्र में कानून भी लाने जा रही है कि बिजली के बिल जो है वो जो अभी सरकार सब्सिडाइज तरीके से किसानों को अवेलेबल करा रही थी। बिजली पहले और भी सस्ती थी, लेकिन इस समय मेरे ख्याल से लगभग 170 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है। जैसे इन्होंने मान लीजिए समरसेबुल में 10 किलोवाट की मोटर डाल रखी, तो 1700 रुपये इनका लगभग बिल आ रहा होगा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अभी नया कानून लाने जा रही है। इसको लेके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतराज भी किया है, चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि ये कानून ना लाया जाए, क्योंकि ये कानून लाने से सीधा इससे सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होगा। क्योंकि किसानों को जो है थोड़ा सस्ते दामों पे बिजली अवेलेबल होती थी, और क्या करती थी, उद्योगपतियों से या जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे थोड़ा सा बिल बढ़ा के लेती थी। लेकिन सरकार के इस नए कानून पॉलिसी से ये सब खत्म हो जाएगा, और सबके लिए लगभग एक समान बिजली अवेलेबल होगी। जो उद्योगपतियों को मिलेगी वही किसानों को रेट मिलेगी। दादा मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार एक कानून लाने के उसमें है, कानून लाने जा रही बिजली के। तो जैसे अभी आप मान लीजिए 2200 आपका बिल आता है, तब और बढ़ जाएगा लगभग 3000। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो ये सब्सिडी मान लीजिए अभी सरकार डायरेक्ट वितरण कंपनियों को दे देती है बिजली वालों को, और आपसे केवल 1700 लेती है। मान लीजिए आपका 3000 बिल हुआ तो 1700 आप देंगे, बाकी सरकार उनको दे देती थी वितरण कंपनियों को। लेकिन जो ये नया कानून आएगा, इससे सरकार कहती है हम सब्सिडी के तरीके से मतलब देंगे। किसान का बिल 5000 आया महीने में, तो वो पूरा 5000 भुगतान कर दे, बाकी जो उसको सब्सिडी देनी है हम किसान के खाते में दे देंगे। जैसे उदाहरण मैं इनको समझा दूं दादाजी को, गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर में पहले सब्सिडी आती थी। पहले क्या था कि हम जाते थे, हमें सब्सिडी नहीं मिलती थी, सब्सिडी सरकार डायरेक्ट एजेंसी वालों को दे देती थी, और हम 400-450 रुपए का सिलेंडर लेके आ जाते थे। फिर सरकार ने कहा कि सब्सिडी सीधा खाते धारक जो उपभोक्ता है उसके खाते में जाएगी, आपको पूरा पैसा एजेंसी में देना होगा, और उसके बाद सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन सब्सिडी की आज ये स्थिति है कि सिलेंडर में कितनी सब्सिडी आती है आप लोगों को मालूम है? 30-35 रुपए। सिलेंडर कितने का लेते हैं आप? 870 रुपए का है। तो कहीं बिजली में भी तो ऐसा आप लोगों को अंदेशा नहीं है? बिल्कुल अंदेशा है। एक दिन आ रही है, एक दिन आ नहीं रही है। एक दिन हमको लाइट में सरकार बिल दो दिन नहीं। सब्सिडी के बारे में जैसे सरकार कह रही है कि 5000 आपको बिल आया, आप 5000 जमा कर दो, सब्सिडी हम आपको देंगे, धीरे धीरे करके खत्म कर दे। न दे, कतई न दे, नहीं देंगे ना। ये खाली जनता का लुभा रहे हैं, इसके बाद धोखा देने का काम है। इस सरकार से जनता इतनी उब गई है कि कितनी जल्दी ये भागे यहाँ से। अच्छा, जनता परेशान है। हाँ, जनता खुद। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं कि जनता देश की खुशहाल है, जो विपक्ष है। मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, सरकार हमेशा ये कहती है। अभी कल भी एक मामला हुआ संसद मार्च के दौरान, जो भी हुआ, या जो हमारे यहाँ की स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये प्रश्न विपक्ष से पूछती है कि देश की जनता को विपक्ष गुमराह करने का काम करता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि विपक्ष आपको गुमराह कर रहा है? विपक्ष न हो कि मन की मान करे, अपने मन का काम करे जब चाहिए। विपक्ष अगर नहीं है जी, जो चाहे वही करे। चाहे गाँव में हो, जैसे प्रधान है, कमेटी बनी हुई है जी, अगर अच्छी कमेटी बनी होगा तो अच्छा विकास गांव में होगा जी। अगर प्रधान के ही तरीके के सदस्य होगा तो गांव में विकास ही नहीं है। कहें तुम भी खा लो और हम भी, तो विकास कहाँ से होगा? तो दादा, जैसे आपने कहा, आप लोगों ने देखा होगा कि दादा की अपनी व्यथा है। इन्होंने बताई कि सरकार के जो निर्णय लिए जाते हैं किस तरीके से वो आम जनता को प्रभावित करते हैं।
तो आप इस बार जब 2022 का जैसे इलेक्शन हमारे सर चुनाव होने वाला है और योगी जी कहते हैं कि हम फिर वापसी करेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है कि 2022 में सरकार को आप वापस लाएंगे कि इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? अब इनका तो खाड़ फेंके के चक्कर में कितनी जल्दी भागे, जितना जानवर किसान सोच रहा घर में सारे का, अब रात भर खेतान में ताके परेशान है। चाचा आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष सिंह जी, आपने संतोष सिंह जी से भी सुना होगा किस तरीके से आम जनता पे जो परेशान है, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो ऑलरेडी गांव की जनता पे उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों से आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। जैसा कि जो मेरे संदेश टीवी के दर्शक हैं उन्होंने देखा, इस समय हम ग्राम सभा चितौली में मौजूद थे, यहाँ के लोगों से हमने बात की। इस बार ये ग्राम सभा के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।